हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि आपके सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद उसका आंसर देने की भी कोशिश करती हूँ। आंसर क्या, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जब खुद का एक्सपीरियंस होता है ना तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं और जो भी सच है वो बता सकते हैं आप अपने सामने, जिसको आप समझा रहे हो तो उसके बारे में आप पूरा ट्रूली सारी चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए कि मैम जब आपने बेबी प्लानिंग करनी स्टार्ट की थी तो आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो किया था, क्या क्या चीज़ें किया था, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे डिस्कस करी है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं, अगर आप बेबी प्लानिंग आपके माइंड में ये चल रहा है तो आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देनी होंगी, जो कि इससे क्या होगा कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी तो आपकी होगी, साथ ही साथ आप एक हेल्दी बॉय को भी जन्म दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब आप खुद जो है हेल्दी रहेंगी, ठीक है, तो क्या होगा पता है आपको, जो आपका बेबी होगा ना वो भी पूरी तरीके से हेल्दी रहेगा और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको खुद ही प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के पूरे दौरान आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी और उसके बाद क्या होगा कि जो बेबी है वो भी आपका वीक हो जाएगा और वीक होने के साथ साथ ही वो देखिए बार बार बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और आफ्टर प्रेगनेंसी आप भी बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने क्रिएट हो जाती है आपके साथ में। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जब एक जो है आप माँ बनने के लिए सोचती हैं, यानी आप बेबी कंसीव करना चाहती हैं, तो आपके माइंड में क्या क्या कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि क्या मैं माँ बन पाऊंगी, क्योंकि आज का टाइम ऐसा चल रहा है, ऐसा खान पान हो गया है सब चीज कि मुझे ऐसा लगता है 98% लेडीज यही सोचती हैं, इनफैक्ट सारी लेडीज यही सोचती हैं जब वो कंसीव करना चाहती हैं कि क्या मैं माँ बन पाऊंगी, क्या मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, क्या जो है मुझे बेबी नहीं होगा तो मेरी फैमिली में मुझे लोग ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं बहुत सारा, मतलब तो कहीं ना कहीं उनको जो है जब बेबी प्लानिंग करते हैं तो उनका जो माइंड है ना वो बहुत ज्यादा टेंशन से भर जाता है, क्योंकि ये जो खुद का भी एक्सपीरियंस है दूसरों का भी एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप देखते हैं जब पहले एक लड़की शादी करके आती है तो उसे लोग आशीर्वाद भी देते हैं, तो यही बोलते हैं ठीक है हमारे घर में पोता है पोती है जो भी है। ठीक है, तो शादी होने के बाद एक फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है आज के टाइम पे कि बेबी होना है, वो भी खुद का होना है। ठीक है, IVF वगैरह इन सब की तो बात करनी ही नहीं है, तो सब लास्ट ऑप्शन होता है इंसान के पास में, लेकिन इंसान खुद का बेबी देखना चाहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी जो टेंशन है वो आप में कहीं ना कहीं आपके जो माइंड है उसको निगेटिव थॉट की तरफ लेके चले जाते हैं, कि आपके माइंड में जो ऐसी चीजें डाइवर्ट होने लगती हैं जो आपके प्रेगनेंसी प्लानिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे लेके जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सब आपको बिल्कुल सोचने, अगर आप बेबी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी या कब कर पाऊंगी या कैसे होगा क्या होगा, ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचेंगी तो कहीं ना कहीं आप, जैसे मैंने बताया है कि आप बेबी की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, बशर्ता अपने लिए टेंशन से भरा हुआ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ये एक तरफ हो गया, ये एक प्रॉब्लम है जो सबके माइंड में चलती है। दूसरी जो है माइंड में ये चलती है कि इस दौरान हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए, क्या हमें क्या लेना चाहिए कि मैं जल्दी कंसीव कर जाऊं, या जो है क्या डाइट प्लान करने से, अच्छा डाइट लेने से बेबी कंसीव होता है ऐसा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगी कि हाँ ये सच है कि अगर आप जो है बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आपको जो है जैसे फास्ट फूड वगैरह से दूर रहना है, हेल्दी चीजें लेनी, हेल्दी डाइट लेना है, यानी अपने जो है खाने में जिसमें फोलिक एसिड होता है, आप देखें अगर बहुत सारी जो लेडीज होती माँ बनना चाहती है बट नहीं कंसीव कर पाती है तो डॉक्टर उनको फोलिक एसिड देता है। ठीक है, और जब वो कंसीव कर जाती है ना, तो जैसे मुझे 6 मंथ तक फोलिक एसिड खाने दिया गया था, डॉक्टर ने ही दिया था मुझे, क्योंकि फोलिक एसिड बहुत अच्छा है बेबी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो फोलिक एसिड मतलब
बिफोर प्रेगनेंसी भी इसलिए दी जाती है क्योंकि फोलिक एसिड की अगर कमी नहीं होती है तो आप क्या होता है कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है आपको और आप जल्दी बेबी कंसीव कर जाते हो। बट ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है, अगर आपको डॉक्टर देना चाहे तो, क्योंकि पहले तो जो है इसको लेने की जरूरत नहीं होती, बशर्ते आप ऐसे फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं या ऐसा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं जिसमें फोलिक एसिड हो, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। ये तो हो गई दूसरी बात। और इसके साथ ही आपको जो है ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना, जैसे बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों से, बहुत ज़्यादा बाहर की फास्ट फूड वाली चीज़ों से। आपको घर का ही जो है खाना जो भी खाना है। इसके साथ ही आपको अपना जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा खुश रखना है। खुश रखने का मतलब कोई भी जैसे आपका काम होता है ना, जैसे यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं तो उनको बहुत सारा होता है कि मैं वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करनी है, वो माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग बताया, मैं तो रोज नहीं बना पाती हूँ वीडियो क्योंकि बेबी बहुत छोटा है अभी, जैसे कि आपको बताया 8 मंथ का है वो, तो उसके लिए सारा टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। तो आपको पता ही है बेबी छोटा होता है तो उसके कितने सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कोई जॉब करते होते हैं तो उनके माइंड में ही जॉब से मतलब रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये इस दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप बाहर स्ट्रेस लेते भी हैं, ऑफिस में कुछ भी, घर आती आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कंसीव करने में खुशी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप खुश हैं और एक तरफ आप टेंशन है, आप दोनों की तुलना कर लीजिए कि कौन जल्दी कंसीव करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए इस दौरान, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक चीज और बताते हैं हम कि जो होता है ना कि पहले के लोग जो होते थे तो वो लोग क्या बोलते थे कि शादी को 2 साल हो गए अभी बेबी नहीं है, 3 साल हो गए अभी बेबी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जब मन जो है क्या कहते हैं, आप बिल्कुल अपने मन से बिल्कुल रेडी हो जाएं कि हाँ अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ माँ बनने के लिए, तभी बनिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा है और अचानक से आप बेबी की प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है। और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बेबी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, आपके प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस दौरान पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मैंने गलत टाइम पे ये सोचा, गलत टाइम पे कंसीव किया, गलत ऐसा बिल्कुल। एक अच्छी प्लानिंग करिए अपने हस्बैंड के साथ मिल करके कि हाँ अब वो टाइम आ गया है कि हम जो है प्रेग्नेंट के लिए सोच सकते हैं कि अब मैं प्रेगनेंसी के लिए सोच सकती हूँ, ठीक है। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज है कि ये बात डॉक्टर तो कराएगा ही, अगर आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं, जैसे अगर डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं, नहीं जाते हैं, पहले आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं, तो एक चीज मैं बता दूं कि आप अपना सीबीसी यानी जो अगर माँ बनना चाहती हैं तो आप अपना एक सीबीसी टेस्ट जरूर ले लीजिए। ब्लड का टेस्ट होता है, बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है ये आ जाएगा। जितने भी ब्लड सेल्स हैं, वाइट रेड जो भी है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि कैल्शियम की कमी तो नहीं है या फिर मल्टीविटामिन का उसमें होता है कि कोई विटामिन की तो कमी नहीं है। क्योंकि अगर इन सब चीजों की कमी होगी तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो आप जैसे मैंने खुद भी सीबीसी टेस्ट लिया था, उसमें सारी चीजें नॉर्मल आई थी और जो आपका हीमोग्लोबिन है वो 11.5 के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको जो है अपना जो है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास करना है कि किससे हीमोग्लोबिन, आपको कोशिश करनी है कि वो सारी चीजें आप अपनी डेली लाइफ में शामिल करें जिससे आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और इससे क्या होगा ना कि आपको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, वरना आपको ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन बार बार डॉक्टर के हॉस्पिटल के चक्कर काटना है, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होने वाली हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है पता चल जाएगा कि आपके अंदर कमी क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड की कमी है या फिर आपको एनीमिया तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये सीबीसी नॉर्मल होता है, आप नॉर्मल लाइफ में भी इसे करा सकते हैं। जैसे मैं हर आफ्टर 6 मंथ इसे कराती रहती हूँ, ठीक है। अब भी, पहले भी किया था और अब भी कराती रहती हूँ, ठीक है।
तो ये बहुत नॉर्मल होता है। तो सीबीसी टेस्ट करा लीजिएगा, जो बताया मैंने वो सारी चीजें फॉलो कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बताया, आपको कैल्शियम वाली चीजें बहुत लेनी, यानी दूध वगैरह बिल्कुल लेना है। और जब भी जो है आप ऐसा सोचें, आपका माइंड बहुत खुश होना चाहिए, मतलब टेंशन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें फॉलो करते, ये एक नॉर्मल वे में मैंने बताया जो खुद का एक्सपीरियंस था। और आप भी जो है अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बेबी की प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक बार अपने माइंड में जरूर रखिएगा। और देखिएगा, अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो काफी हेल्दी होगी, और आपका जो बेबी रहेगा वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा, उसको किसी तरह की कोई